नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इज्तिमा इस्मत रेजी मुल्जिमीन की सजाए मौत बरकरार। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, कातियों का जुर्म शैतानी। मुस्लिम कायदीन ही मुसलमानों को वोट बैंक सियासत के गड्ढे में ढकेल रहे हैं। सियासी जमातों के साथ मुसलमान वोटों का सौदा। बोगस रायदही रोकने और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए मौसर इंतजामात। शहर में कानून के निफाज के नाम पर पुलिस की दहशत। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को पेश आए इज्तिमा इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े में 4 कातियों को सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखा है। इस वाक़े पर सारे मुल्क में अवाम में बरहमी की लहर पैदा हो गई थी और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। जस्टिस पॉल और जस्टिस प्रतिभा रानी पर मुश्तमिल बेंच ने अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश नामी कातियों को सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखा है और कहा कि उन्होंने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है वो शाज़ और नादिर पेश आने वाले वाक़यात में शुमार किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि ट्रायल अदालत ने सजाए मौत का जो ऐलान किया है इसकी तौसीक की जाती है और कातियों की अपील को मुस्तरद किया जाता है। जिस वक्त अदालत में मुल्जिमीन को सजाए मौत की तौसीक की गई, मुतवफ़ी लड़की के वालिदैन भी मौजूद थे। 23 साला मुतवफ़ी लड़की की वालिदा ने अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमको अदलिया पर मुकम्मल यकीन है। हमें उम्मीद थी कि ऐसा ही फैसला होगा, ताहम हमें कतई इत्मीनान इसी वक्त होगा जब काती अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पूरा इंसाफ इसी वक्त मिलेगा जब सब फांसी पर लटकाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने 3 जनवरी को मुसलसिल 3.5 माह तक समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया। 16 दिसंबर 2012 की रात राम सिंह, विनय, अक्षय, पवन, मुकेश और एक कम उम्र लड़के ने इस लड़की और इसके एक साथी को बस में सफ़र के दौरान निशाना बनाया और लड़की की इज्तिमा इस्मत रेजी की थी। इस लड़की के साथी पर भी हमला किया गया था। छठा मुल्जिम सज़ा सुनाए जाने के वक्त नाबालिग था, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ने सरकर्दा मुस्लिम तंजीमों और कायदीन पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुस्लिम वोटों का सौदा करने का इल्ज़ाम आयद किया। जनरल सेक्रेटरी अय्यूब खान ने कहा कि हकीकत पसंदाना समाजी माशी प्रोग्राम पर मबनी मंशूरी मुतालबात पेश करने के बजाय मुस्लिम पार्टियां और कायदीन खुद मुसलमानों को वोट बैंक सियासत के गड्ढे में ढकेल रहे हैं। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की शाखें मुल्क की 18 रियासतों में फैली हुई हैं और ये अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी के ज़िमन में सरगर्म हैं। अय्यूब खान ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 15 मार्च को नई दिल्ली में कौमी आमिला इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मंशूरी मुतालबात तैयार किया जाएगा और इसे मुख्तलिफ सियासी जमातों से रुजू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तंजीम की जानिब से किए गए सर्वे में ये इंकशाफ हुआ है कि कई रियासती हुकूमतों ने मुख्तलिफ मरकज़ी स्कीमात के लिए मख्तस फ़ंड्स महज इसलिए वापस कर दिए कि इन्हें इन स्कीमात पर अमलावरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। करप्शन के ताल्लुक दोहरा मियार इख्तियार करते हुए कांग्रेस ने साबिक वजीर रेलवे पवन कुमार बंसल को चंडीगढ़ से दोबारा उम्मीदवार नामजद किया है। पार्टी की जारी करदा 71 उम्मीदवारों की फहरिस्त में मेरिट से फिल्म अदाकारा नगमा और हिंगोली से यूथ कांग्रेस सदर राजीव शामिल हैं। पवन कुमार बंसल को 10 करोड़ रुपए नकद रकम बड़ाए ओहदा रिश्वत स्कैम की वजह से काबीना से मुस्तफ़ी होना पड़ा था। इस स्कैम में मुबैना तौर पर इनके भतीजे विजय संगला और दीगर 9 अफराद शामिल हैं। आज जारी करदा फहरिस्त में एम वीरप्पा मोइली, शशि थरूर, वी नारायण सामी, केसी वेणुगोपाल, केवी थॉम्स और एम रामचंद्रन भी शामिल हैं। पार्टी तर्जुमान राज बब्बर को, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव को ज़मनी इंतखाबात में फिरोजाबाद से शिकस्त दी थी, अब गाजियाबाद से उम्मीदवार नामजद किया गया है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। सीनियर पार्टी लीडर बेगम नूर बानू को मुस्लिम अक्सरियती नशिस्त मुरादाबाद से उम्मीदवार मुकर्रर किया गया है। इससे पहले वो रामपुर की नुमाइंदगी कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोगस रायदही के तदारुक के लिए मौसर सलामती इंतजाम करने और हसास मराकज़ रायदही पर वीडियोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी करने और माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात करने का फैसला किया है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विनोद जोतशी ने
जुबली हॉल बाग आमा में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आंध्र प्रदेश भंवर लाल के हमरा इंतखाबात के ज़िमन में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का आला पुलिस अफसरान और जिला कलेक्टरान के एक इजलास में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। बादजा मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए विनोद ने कहा कि साबिका तजुर्बात की असास पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश को इंतखाबी मसारिफ के एतबार से हसास रियासत तस्वुर किया है और यहाँ इंतखाबी मसारिफ की हद पर अमलावरी को यकीनी बनाने खुसूसी इंतखाबी मसारिफ मुबस्सिरीन तैनात करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आज के इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जिला सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के अलावा आला पुलिस ओहदेदारों के इजलास में इंतखाबात के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में ताहाल राय दहिंदों की मजमूई तादाद 6,25,83,653 है। उन्होंने वजाहत की कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों का इंदराज नामजदगी की आखिरी तारीख तक किया जा सकता है। ताहम आंध्र प्रदेश में जहां पहले मरहले की रायदही के लिए पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 17 अप्रैल है, वहां राय दहिंदे 30 मार्च तक अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, जबकि दूसरे मरहले की रायदही में पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है, वहां 9 अप्रैल तक नामों का इंदराज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 मार्च को मुल्क भर में फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत की मुहिम चलाई थी, जिसके नतीजे में 75 लाख राय दहिंदों का इजाफा हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 10 लाख नए राय दहिंदों का इंदराज किया गया। तेलंगाना कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के इजलास में बेशतर कायदीन ने टीआरएस से इत्तेहाद करने की मुखालिफत की। दिग्विजय सिंह ने टीआरएस से इत्तेहाद की पेशकश होने पर गौर करने का तयक़ुन दिया। हर जिले से एक कम अज कम 10 मुसलमानों को टिकट देने का मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतालबा किया, जिसकी फरीदुद्दीन ने भरपूर हिमायत की। पूनम प्रभाकर ने रेणुका चौधरी को मुखालिफ तेलंगाना करार दिया। टीआरएस सीपीआई मजलिस से इत्तेहाद करने और तेलंगाना जेएसी के अरकान को टिकट देने का भी इशारा दिया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत में कल शाम गांधी भवन में तेलंगाना इलेक्शन कमेटी का तकरीबन 3 घंटों तक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज एपी कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह ने शिरकत की। इस इजलास में साबिक रियासती वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद फरीदुद्दीन, श्रीधर बाबू, डीके अरुणा, सविता इंद्रा रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, पूनम प्रभाकर के अलावा दूसरे कायदीन ने शिरकत की। इजलास से 24 कायदीन ने खिताब किया, जिसमें 22 कायदीन ने टीआरएस से इत्तेहाद की मुखालिफत की। टीआरएस की जानिब से एक तरफ इत्तेहाद का इशारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, जो गैर उसूली इक़दाम हैं। इलाके तेलंगाना में कांग्रेस मुस्तहकिम है। 119 के मुंजमला 50 असेंबली हलकों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस पार्टी ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दिया है, जिससे कांग्रेस के कैडर में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है और अवाम भी कांग्रेस पर भरोसा का इजहार कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस तनहा मुकाबला करे और टिकटों की तकसीम में समाजी इंसाफ से काम लिया जाए। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने नई रियासत तेलंगाना और सीमा आंध्रा के लिए अपने सुदूर का ऐलान किया है। सीमा आंध्रा में बीजेपी यूनिट की सदारत के हरिबाबू करेंगे, जबकि किशन रेड्डी नई रियासत तेलंगाना में बीजेपी सदर होंगे। सोमवी राजू को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान इत्तेहाद से मुतालिक मुज़ाकिरात मुश्किल से दो चार हो गए हैं। तेलंगाना की इलाकाई पार्टी का बीजेपी की जानिब झुकाव बढ़ रहा है। बीजेपी के साथ इम्कानी इत्तेहाद के लिए अंदरूनी तौर पर मुज़ाकिरात जारी है। टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान बातचीत नशिस्तों की तादाद के मसले पर मुश्किलात में महसूर हो गई है। नौ तश्कीलशुदा रियासत तेलंगाना में हर एक नशिस्त अहमियत की हामिल है। खासकर 119 रुकनी असम्बली के लिए इंतखाबात हर पार्टी के लिए अहम हैं। ज़राए ने बताया कि टीआरएस सबसे ज़्यादा हल्के मांग रही है, इसे कांग्रेस से ज़्यादा हल्कों की ज़रूरत है। इसी मसले के बाद दोनों पार्टियों के दरमियान शदीद इख्तलाफात उभरे हैं। इस बात की निशानदही नहीं की गई कि आखिर टीआरएस कितनी नशिस्तों का मुतालबा कर रही है। फिलहाल कांग्रेस के साथ कोई रस्मी मुज़ाकिरात नहीं हुई है और ना ही सौदेबाजी हो रही है। टीआरएस लीडर ने कहा है कि हमें कांग्रेस की जानिब से ज़्यादा हल्के मिलने चाहिए ताकि हम आइंदा हुकूमत बना सके। कांग्रेस में इंजमाम के मुतालबे को मुस्तरद कर देने के बाद हमारे दरमियान रस्मी बातचीत जारी थी। टीआरएस का ख्याल है कि अगर मरकज में बीजेपी की हुकूमत होती है तो टीआरएस को तेलंगाना में बीजेपी से मदद लेनी पड़ेगी। दोनों शहरों में पुलिस की जानिब से रात 10 बजे दुकानात व होटलों को बंद करवाने के अमल के बाद शहरियों में दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से रात 9:30 बजे से ही दुकानात बंद करवाने के अमल के बाद कारोबारी अफराद को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
सदर राज के निफाज के बाद चंद दिन कबल ही आला सतह पर ये अहकाम जारी किए गए थे कि शराब की दुकानात को रात 10 बजे बहरे कीमत बंद करवा दिया जाए। तो इसके बाद से पुलिस ने न सिर्फ शराब की दुकानात बल्कि दीगर होटलों और कारोबारी इदारों को भी 10 बजे बंद करवाना शुरू कर दिया है। दोनों शहरों के अहम मरकजी इलाकों में भी पुलिस की जानिब से की जाने वाली इन कार्रवाइयों के बाद दहशत पैदा हो चुकी है और लोग कबल अज़ वक्त कारोबारी इदारों को बंद करने में ही आफियत महसूस करने लगे हैं। बताया जाता है कि रात 10 बजे शराब की दुकानात और पुलिस की जानिब से रात 11 बजे तक का लाइसेंस न रखने वाले कारोबारी इदारों को बंद करवाने की हिदायत है, जबकि पुलिस की जानिब से लाइसेंस रखने वाले कारोबारी इदारों होटलों के अलावा बार एंड रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाज़त हासिल है। पुलिस ज़राए के बमुजीब जारी करदा अहकामात में इस बात की सराहत मौजूद है कि रात 11 बजे तक का इजाज़तनामा रखने वाले कारोबारी इदारों और होटलों को 10 बजे बंद नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इस पर किस हद तक अमलावरी हो रही है इसका अंदाज़ा लगाना दुश्वार है, क्योंकि 10 बजे जिन इदारों को बंद करवाने के लिए पुलिस की मुहिम का आगाज़ हो रहा है, इसकी जद में लाइसेंस रखने वाले इदारे भी 1 घंटा कबल बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।